शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शनि गोचर की। शनि गोचर जो 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है। इससे पूर्व हम 7.5 की 3 राशियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मकर राशि जिसके ऊपर से 7.5 हटी है, कुंभ राशि जिसका कि तृतीय चरण प्रारंभ हुआ है, मीन राशि जिसका कि द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है। तो हम इन 3 राशियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप आई बटन में जाकर एक एक करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि की। जी हां, मेष राशि पर 7.5 का प्रभाव शुरू हो चुका है 29 मार्च 2025 से। और जैसा कि 7.5 में पता है कि यह चंद्र को प्रभावित करने वाला समय होता है, यानी कि शनि जब किसी राशि से गोचर करता है तो उसके आसपास की 1-2 राशियों के चंद्र पर उसका प्रभाव होता है। शनि की 7.5 दरअसल चंद्र से 45 डिग्री पहले से प्रारंभ हो जाती है, यानी कि चंद्र जिस भी राशि में बैठा हुआ है उस राशि से 45 डिग्री पूर्व से शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है और 45 डिग्री बाद तक शनि की 7.5 का प्रभाव देखा जाता है। आज हम जो मेष राशि की चर्चा कर रहे हैं तो पूर्व की भांति हम नक्षत्र अनुसार चर्चा करेंगे। मेष राशि के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वह आप अलग अलग नक्षत्रों में कुछ भिन्नताएं पाएंगे, उस प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि यदि हम मेष राशि के लिए कहेंगे कि यह चीज नकारात्मक है तो वह मेष राशि के सभी जातकों के लिए नकारात्मक मानी जाएगी। लेकिन जो मेष राशि के अंतर्गत नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जन्मे हुए जातक हैं, उनके ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव होता है। इसलिए हम नक्षत्र अनुसार यह प्रभाव बताने जा रहे हैं। अगर मेष राशि की बात की जाए तो यह गोचर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा। चुनौतियां आएंगी, अनुशासन बढ़ेगा, संघर्ष और धैर्य की परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की तीनों नक्षत्रों के लिए। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र के करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो करियर में अचानक बदलाव हो सकता है। नौकरी परिवर्तन या ट्रांसफर की बात कर सकते हैं, नौकरी छूटने की बात भी कर सकते हैं। नया अवसर मिलेगा, यानी एक छूटेगी तो दूसरा अवसर मिल सकता है, लेकिन सफलता धीरे धीरे मिलनी प्रारंभ। यह आत्मनिर्भर बनने का समय है, दूसरों पर निर्भर न रहें। अनावश्यक विवादों से बचना उचित रहेगा, वरना करियर पर नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। फिर हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के जातकों की। भरणी नक्षत्र का शासक शुक्र है। करियर में स्थिरता लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफिस में राजनीति या गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। बिजनेस करने वालों को भी पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। यदि आप व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सतर्क रहने की आवश्यकता हो। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवाओं में कठिनाइयां आ सकती हैं। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण की बात करेंगे। यह सूर्य के द्वारा शासित होता है। उच्च अधिकारियों से संबंध खराब हो सकता है। अहंकार से बचने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन निर्णय लेने की जल्दबाजी जो होती है उसमें थोड़ा सा धैर्य रखें। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत अधिक रहेगा। फिर हम इन तीनों नक्षत्रों की आर्थिक स्थिति की बात करें। अश्विनी, अचानक आर्थिक लाभ या हानि हो सकती है। निवेश में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, वरना हानि संभव है। धन की बचत करना अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों से भी इस वक्त बचें, क्योंकि अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। भरणी नक्षत्र के धन की बात करेंगे। फाइनेंशियल अस्थिरता रहेगी, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। शुक्र का प्रभाव होने की वजह से जातकों में विलासिता पर खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। व्यापारियों को मंदी या पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। भरणी नक्षत्र के धन की बात करेंगे
सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी लाभ मिल सकता है। करियर से जुड़ा आर्थिक लाभ भी संभव है, लेकिन मेहनत ज्यादा होगी। प्रॉपर्टी और वाहन संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के पारिवारिक जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, विवाद की स्थिति बन सकती है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अचानक घर बदलने से या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भरणी नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। संतान पक्ष से संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाएगा। कृतिका नक्षत्र के जातकों का अपने पिता से मतभेद हो सकता है, कुछ संबंधों में खटास आ सकती है। घर में अनुशासन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। पारिवारिक उत्तरदायित्व तो बढ़ेंगे, जिससे कि मानसिक तनाव बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। फिर हम बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन। तो अश्विनी नक्षत्र के जातकों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव होगा। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, ब्रेकअप की संभावना है, यानी कि रिश्ता टूटने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना होगा। भरणी नक्षत्र के जातकों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह में देरी हो सकती है। रिश्ते में अनिश्चितता रहेगी। जीवन साथी से विवाद होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। संयम से काम लेना हो। अवैध संबंधों से बचें, अन्यथा बदनामी हो सकती है। कृतिका नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में अहंकार टकरा सकता है या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह कठिन समय रहेगा। अलगाव की संभावनाएं भी बन सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो अश्विनी नक्षत्र के जातकों को मानसिक तनाव और नींद से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। यदि हम सावधानी की बात करें तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतना आवश्यक है। दुर्घटना होने के भी संकेत प्राप्त होते हैं। पेट और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के जातकों, हार्मोनल असंतुलन या ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कोई पुराना रोग फिर से उभर के सामने आ सकता है। कृतिका नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य को देखें तो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण हृदय से संबंधित दिक्कतें भी आ सकती हैं। ज्यादा गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है उनकी एकाग्रता में कमी आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। भरणी नक्षत्र के जातकों की भी कुछ इसी प्रकार की समस्याएं रहेंगी। कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम अपेक्षित नहीं आएंगे। विदेशी शिक्षा में देरी या बाधा आ सकती है। कृतिका नक्षत्र के जातकों की बात करें तो प्रशासनिक या सरकारी परीक्षाओं में अवसर मिल सकते हैं। अधिक अनुशासन रखने की आवश्यकता होगी। फिर बात करेंगे आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिकता और मानसिक स्थिति। अश्विनी नक्षत्र के जातक रहस्यमय और गूढ़ विषयों में अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। मानसिक शांति के लिए योग अवश्य करें, मानसिक शांति प्राप्त होगी। भरणी नक्षत्र के जातकों में भी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। भक्ति मार्ग से समाधान प्राप्त होंगे। कृतिका नक्षत्र के जातकों का यह आत्मविश्लेषण का समय है। अहंकार को त्यागना उचित रहेगा। सूर्य उपासना करने से बहुत लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मेष राशि वालों के मेष राशि के जातकों के लिए यह समय संघर्ष से भरा हुआ होगा, लेकिन सीखने के अवसर भी प्राप्त होंगे। धैर्य और अनुशासन अपनाने की आवश्यकता होगी। धैर्य और अनुशासन अपनाने में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। संतुलित जीवन शैली अपनाने से तनाव कम होगा। साधना, ध्यान, योग और शनि के उपाय करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। अब अगर हम उपायों की बात करें सभी नक्षत्रों के लिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका तीनों नक्षत्रों के लिए उपायों की बात करें
तो शनि मंत्र का जाप करना इस समय पर बहुत अच्छा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, काले तिल, काले उड़द, लोहे का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं एवं दीपक प्रज्वलित करें। अश्वगंधा और तिल के तेल की मालिश करें, जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। यहां तक का विश्लेषण जो हमने किया है, हमने यथासंभव पूरी गहराई के साथ करने की कोशिश की। और यदि आपको लगता है कि हम इस विश्लेषण को गहराई के साथ कर पाने में सफल रहे हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। हमने जो विश्लेषण किया है उसके अंदर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जब भी गोचर को समझें, आप अपना नक्षत्र की जांच करें, आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं, फिर अपने नक्षत्र अनुसार इस फल को समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ यह भी समझें कि आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में शनिदेव परिलक्षित हो रहे हैं क्या। यदि परिलक्षित हो रहे हैं तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम आपके साथ में देखे जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं